एक दिन आए और बैठे, बैठने के बाद सो गए। फिर बोले जय जी की बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। नींद टूट गई, उठे और घर चले गए। उनकी पत्नी ने कहा कि आप गए थे तो कथा में क्या श्रवण करके आए? बोले कि ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आया? बोले कि अब आनंद बता नहीं सकते कितना आनंद आया, अब तो हम रोज ही जाया करेंगे। दूसरे दिन फिर आए कथा में, जैसे एक खम्भा लगा हुआ है ऐसे खम्भा का ओट लेकर के फिर बैठ गए। और बैठने के बाद कथा प्रारंभ हुई, अब बढ़िया नींद लगी। और फिर बाल कृष्ण भगवान की। फिर उठे और फिर हर बोले कि आज आपने कुछ सुना तो बताइए। बोले कि आज तो और आनंद आया। जो यहाँ हम 4-4 गोली खा के सोते हैं दोपहर में, नींद नहीं आती, गजब कंठ है महाराज जी का, गजब कथा सुनाते हैं, जाते ही एकदम आनंद आ जाता है। बोले नहीं, आज जाइए कुछ ठीक करके आइए। और तीसरे दिन फिर आए और आने के बाद बैठ गए और बैठ करके फिर गए। तो फिर उनकी पत्नी ने कहा कि आज आप तो जरूर बताइए कि क्या सीख करके आए। बोले एक बात तो हमको समझ में आ गई। क्या? बोले कि बस वहां जाना, आइए बैठिए जाइए, बस तीन ही काम वहां होता है, आइए बैठिए जाइए। तब तो आप बहुत अच्छा ये सिद्ध मंत्र आपको मिल गया, इसी का जप करिए आप। भागवत से आपको ये अगर ज्ञान मिला कि आइए बैठिए और जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा, आप जप करिए। उस दिन रात में भोजन करने के बाद 10 बजे बिस्तर पे गए और वो सुबह से ही जप रहे थे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, ऐसे कर रहे थे आंख बंद करके। बोले जब तो जब हो गया वो लेटते हैं। तब तक जो चोर था सोचा कि कहीं तो चोरी कर नहीं पाए, इन्हीं का घर खुला हुआ है, इन्हीं के घर में चलते हैं। जो ही घर में प्रवेश किया तो अभी तो वो उनका आदत बन गया था कहने का, आइए। चोर को लगा कि ये तो जग रहे हैं, पहचान गए लग रहा है अंदर, लेकिन फिर शांत हो गए क्योंकि झटका से आ गया कि आइए। अंदर प्रवेश किए। इसके बाद जब अंदर प्रवेश कर गया मनी का उनके बेडरूम के पास, तिजोरी खोल करके निकालने के कहे बैठिए। बाप रे बाप, ये तो लग रहा है कि जग रहे हैं। और जितना दूसरे के घर भी चोरी किया था धन दौलत, सब उनके पैर के यहाँ रख करके और कहा महाराज हमको छोड़ दीजिए, कहे जाइए, और पूरा छोड़ करके गए। जितना धन दौलत था सब इकट्ठा उन्हीं के चरणों में रख करके गए। अब वो जब देखे कि ये क्या, अभी तो हम सोने वाले हैं बेड पर और ये इतना सामान, ये सब सोना चांदी। बोले कि सुनती हो? बोले कि क्या बात है, अभी तो पानी वानी दे करके आई हूँ, अभी आप आराम करके। बोले अरे सुनो तो, ये देखो बड़ा जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया 3 दिन में। बोले क्या हुआ? बोले कि पूरा संपत्ति इकट्ठा हो गया। तो ऐसे कल्याण कभी कभी भगवान कर ही देते हैं। तो आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं कि राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा,
चाहे जो भी करो, और हर समय राधा कृष्ण राम श्री राम सीताराम करते हुए सारा काम करो। पहले दिन की कथा जो होती है केवल ज्ञान की बात होती है, इसलिए थोड़ा सा आनंद आएगा तो हो सकता है कल से आनंद आवे, जैसा आप लोग आनंद चाहते हैं वो कल से आनंद आवेगा। श्री कृष्णाय वयम नमः ऐसे भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से। ऐसे कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। जितनी कथाएं होती हैं वो नैमिषारण्य में होती हैं। 88,000 ऋषि बैठ करके, जिनको सौनक ऋषि भी बोलते हैं, उनको चिंता होने लगी कि कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, कोई उपाय होना चाहिए। पता चला है कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को अमृत पान कराने वाले हैं, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिलाने वाले हैं। अच्छा, भागवत पी जाती है कि सुनी जाती है? भागवत पी जाती है कि सुनी जाती है? सुनी जाती है। समय तो नहीं है, नहीं तो अभी बताते जाता है, तो समय को ध्यान में रखते हुए हो सकता है फिर कभी चर्चा हो जाए। लेकिन भागवत को सुनने में और पीने में बड़ा अंतर है। जिस चीज को आप पी लेंगे वो जाकर के पूरे शरीर में और पूरे अंग अंग में उसी से तो खून बनेगा। अच्छा, खून जो है कैसे बनता है? खाने पीने से बनता है ना। ताली बजाने से खून बढ़ता है, नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। ताली जो नहीं बजाता है उसका नाखून बढ़ता है, और जो ताली बजाता है तो उसका खून भी बढ़ता है। रामदेव बाबा भी बताते हैं ना, क्योंकि इसमें ये हाथों में अनेक प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो कि दबने से किसी का फेफड़ा अगर ब्लॉक है तो वो खुल जाए, किसी को हार्ट अटैक की समस्या है वो भी ठीक हो जाए। बहुत सारे रोग का इलाज केवल हथेलियों में है। इसलिए सब जब बजाना चाहिए तो जोर से ऐसे तब जाकर के आनंद आता है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की। ये और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भागवत रूपी अमृत जो पिला रहे हैं। अच्छा, देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं, बहुत स्वार्थी तो यहाँ हर कोई है। आप भी स्वार्थी हैं, हम भी स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, असुर नर मुनि सबकी यह रीति। सब स्वार्थ में है, किसी न किसी को कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए, अपने स्वार्थ में स्वार्थ लगे हैं। ऐसे ही देवताओं को पता चला कि श्रीमद् भागवत कथा जो है अमृत पिलाने वाले हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अमृत का कलश जो निकला था 14 रत्न जैसे निकले थे समुद्र मंथन से, उसमें एक अमृत कलश भी निकला था। अमृत कलश जब निकला तो सभी देवता आपस में बांटे। उसके पहले विष निकला, सबसे पहले विष निकला, इसके बाद अमृत निकला। तो जब विष निकला तो बोले कि ये क्या है? पता लगा कि ये तो विष है, इसको जो पिएगा वो राम नाम सीता। तो क्या करना चाहिए? तो बोले कि बड़े बुजुर्ग जो है भाई उनके पास चला जाए। तो सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है? भगवान विश्वनाथ जी
शंकर भगवान कैलाश पर बैठे, ध्यान में बैठे हैं, सब पहुंच गए लेकर के। बाबा बाबा हर हर महादेव। अब तो बाबा नेत्र खोले, बोले क्या बात है? बोले पहला प्रसाद जो है निकला था, तो हम लोग सोचे पहले बड़े बुजुर्ग आप ही हैं, आपको पहले भोग लगा दें, फिर इसके बाद हम लोग जो है पाएंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि कितना हमारे बच्चों में हमारे प्रति श्रद्धा भाव है, जो कि समुद्र मंथन से जो पहला निकला वो हमको अर्पित करने आए। बहुत अच्छा, क्या बात है, लाओ देखिए। तो हलाहल माने एक दो दूध अगर कोई पी ले तो उसका कल्याण हो जाए। अरे तो पूरा एक गगरा भर के लाए हैं। तब भोले बाबा ने कहा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने आराध्य को याद किया। हमारे भगवान शंकर के आराध्य कौन है? नारायण। नारायण तो नारायण उसे कहते हैं जिसका नारायण। नारायण माने ये होता है जिसका घर जल में हो। आयन माने घर और नार माने जल होता है। नारायण जो है वो जल में अर्थात क्षीर सागर में रहते हैं। नारायण को तो जिनका घर ही जल हो, जो जल में श्रवण करते हैं, सोते हो, ऐसे नारायण। लेकिन वो भगवान जिनका ध्यान करते हैं वो है राम। राम, अब राम भी कई हुए हैं। राम की चर्चा बाद में होगी, पहले आइए इधर आगे की कथा सुनाते हैं। तो कई राम हुए, 4 राम हुए। सबकी कथा आगे बताएंगे राम जन्म वगैरह में। तो राम 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 जप रहे थे। राम तो उनके हृदय में थे और ऊपर से 20 पी लिए। तो 20 और राम मिला के क्या हो जाएगा? विश्राम। क्या होगा? विश्राम। अब तो भगवान शंकर ने राम रूपी गले को इसमें ले आए, हृदय से लेकर के यहाँ तक बोले राम, और ऊपर से पी लिए और ध्यान मग्न हो गए। कई हजार वर्षों तक समाधि बैठे रहे। उनका यही लीला हो गया, नीलकंठ नाम पड़ गया, नीलाकंठ। ऐसे हमारे भगवान शंभुनाथ विश्वनाथ को नीलकंठी प्राप्त है। नीलकंठी का माला अगर चढ़ाए तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको याद आता है अपने राम की कि अगर राम ना होते तो मुझे ये नीलकंठी नाम नहीं पड़ता, नीलकंठ नाम नहीं पड़ता। ऐसे भगवान शंकर किए। और क्या कहना है कि भाव में 2 लाइन। शिव शंभु सानिराला कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सानिराला कोई देवता नहीं है। शिव शंभु सानिराला कोई देवता अमृत
सबका कल्याण करते हैं। और कहना है आगे हमारे सभी जो देवता लोग आए कि अदला बदली कर दीजिए, हमको आप अमृत पान करा दीजिए और हम लोग जो अमृत स्वर्ग से लाए हैं ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन भागवत रूपी अमृत हमें आप पिला दीजिए। ऐसा सुन करके सुखदेव जी ने कहा निकल जाओ, यहां नजर मत आना कोई भी। बड़े स्वार्थी हो, जब अमृत उस समय निकला था तो अपने ने बांट करके खा लिए, और इस समय मैं भागवत रूपी अमृत जब पिलाने जा रहा हूं परीक्षित को, तो इसको पीने के लिए आ गए। कौन बुलाया आप लोगों को? कौन बुलाया है जो चले आए? अब तो सभी देवी देवता जो थे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले ब्रह्मदेव हम लोगों के साथ बड़ा गलत हुआ। सुखदेव जी राजा परीक्षित को पिला रहे हैं भागवत रूपी अमृत, हम लोगों को डांट करके वापस भेज दिया। एक बात और बताया आप लोगों को कि अमृत जो पीता है, जो स्वर्ग का अमृत पीता है, तो वो उसको फिर वापस इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है, लेकिन भागवत रूपी जो अमृत पान कर लेता है वो पूरे जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए देवी देवता जितने हैं सबको कभी न कभी पृथ्वी पर आना पड़ता है। जो स्वर्गवासी लिखते हैं हम स्वर्ग में हैं, स्वर्ग में हैं, तो स्वर्ग में बहुत कम जगह है। नारायण तो यही पृथ्वी लोक पर ही रहते हैं। साक्षात देवता हम लोगों के भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भी लगा कि अच्छा चलो देखते हैं, तराजू मंगाए। तराजू में एक तरफ जो है भागवत जी को स्थापित किया, एक तरफ जो है अमृत कलश रखे और तोलने लगे। पता लगा कि भागवत जिस पलड़े में रखी गई थी भगवान की, वो भागवत रूपी भगवान का थोड़ा भी ऊपर नहीं उठा, वो वह नीचे ही बैठा रहा। और इसके बाद सारी संपत्ति जितनी थी सृष्टि में वो सब ला करके दूसरे पलड़े पर रखते गए, फिर भी धन रूपी जो संपत्ति जितना भी पलड़े पर रखते वो सब ऐसे ही टंगा रहा ऊपर, लेकिन नीचे नहीं आया। लेकिन भागवत रूपी जिसपे हमारे भगवान कृष्ण विराजमान थे वो उसी तरफ पड़ा रहा नीचे, अर्थात जिसमें जितनी गंभीरता होती, जिसमें जितना वजन होता है वो नीचे रहता है, जो हल्का होता है ऊपर होता है। इस प्रकार से हमारे भगवान जो है ऐसा बात सोच करके कष्ट में हुए और कहे कि अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत मात्र एक किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, इसमें स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान है। ऐसे ही जब आगे बढ़ते हैं तो एक जो है युवती थी जो बुजुर्ग हो गई थी और उसके 2 पुत्र थे, वो भी जीर्ण शीर्ण हो गए थे, मरणासन स्थिति में पड़े हुए हैं। उसी रास्ते से ऊपर से नारायण का जाप करते हुए नारद जी जा रहे थे और उन्होंने कहा कि ये इस हालत में आप क्यों पड़ी हुई हो, आप कौन हो? बोले
कि मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं 2 युवक को देखा हूँ जो कि मरणासन स्थिति में पड़े हुए हैं, और एक युवती है, एक जो है वो उनके पास बैठी हुई है और रो रही है। हमने बहुत सारे वेद वेदांतों का पाठ किया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, सब जगह गया, लेकिन उसके दुख को मैं दूर नहीं कर पाया। इसलिए मैं बड़ा चिंतित हूँ। क्या करें? सत्कर्म सुचितो नूनम ज्ञानम यज्ञार्पितम बुधै श्रीमद्भागवतालापम चवतुर्गीतम सुखादिभिः। आपको सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाओ, श्रीमद्भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाएंगे, तब जाकर के उनकी मुक्ति हो पाएगी। वो युवती और दोनों पुरुष कौन थे? एक ज्ञान था, एक वैराग्य था, और जो बुजुर्ग हो गई थी वो भक्ति थी। ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापा आ गया, भक्ति जो है रो रही है। बहुत जगह घूमे, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। कहते हैं सूत जी महाराज कि आप भागवत जो है अमृत रस पान कराओ, सप्ताह यज्ञ करो। बोले हमने इतना मंत्र तप जप किया ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए, उनका कुछ नहीं हुआ, तो क्या इस भागवत के श्लोक मात्र सप्ताह यज्ञ से क्या होगा? बोले कि आप करके देखो। ऐसे नहीं समझ में आया। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी विधि बताइए। बोले कि अच्छा जगह बना करके, बढ़िया व्यासपीठ बना करके और बुला करके भागवत सप्ताह यज्ञ करवाओ, तब जाके ज्ञान भक्ति वैराग्य का बुढ़ापा और जो है वो स्वस्थ होंगे। ऐसा कहा। बोले कि अब तो जब तक करने वाले भी नहीं मिलते। क्योंकि पाखंड बढ़ गया है। भक्ति ने कहा पाखंड बढ़ गया है, ज्ञान की बात कोई नहीं सुनना चाहता है। किसी को कहिए कि आप सब कुछ छोड़ करके आप परमात्मा का ध्यान करो, नहीं करता है। इसलिए बहुत परेशानी बढ़ गई है। पाप का ही जो खंडन हो वही पाखंड है। संत महात्मा को अब पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। इतने संत महात्मा पाखंडी। अब जैसे उदाहरण के लिए ऐसे ऐसे धर्मात्मा हैं, लोग बहुत बढ़िया बंगला बना लिए। पता लगा कि ये बंगला किसका है, तो बताएंगे त्यागी जी महाराज का। किसका है? त्यागी जी महाराज का। जो त्याग चुका है, जो त्यागी है, उनका बंगला इतना बढ़िया बना है। अच्छा, ये बच्चों का शोर कहाँ से सुनाई पड़ रहा है? इतने सब बच्चे जो आवाज आ रही है, ये किस घर से आ रही है? बोले ये तो ब्रह्मचारी जी के आश्रम से आवाज आ रही है ब्रह्मचारी, लेकिन बच्चों की लाइन लगी हुई है। नाम ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। इस प्रकार से अनेक बहुत सारी बातें हैं जो कि पता लगा ये शोर कहाँ से हो रहा है। बोला कि मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। मौनी बाबा को तो मौन रहना चाहिए ना, शांति रहे वहाँ, लेकिन वहाँ शोरगुल है। तो पाखंड तो यही है कि सोचते कुछ है और करते कुछ है। कहते हैं कि अच्छा एक बात और बताएं, हम लोगों के यहाँ जो बुद्धि पड़ता है तो हम लोग सलाह किसी और से लेते हैं। सलाह जो है, कोई काम करना हो तो अधिकांश करके हम लोग
अब साले साहब जो कहे वही हो। और साले साहब की दशा यही है, ककुनी भी साले थे, पूरा घर चौपट कर दिए। कहा जाता है कि घर बिगाड़े आरो, माने घर में दीवार में अधिक अलमारी निकालेंगे तो घर कमजोर हो जाएगा। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े तारो, इस प्रकार से